इन बच्चों के बारे में, लेकिन ये सब समझते हैं हम जालिम हैं। नहीं बीजान, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। तुम बहुत सोचती हो। मैं? नहीं बीजान। नेमत के बारे में। ओह बीजान, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो मैं भी उनकी केयर कर लेती हूँ। उसे समझाओ, उसने ये जिद जो पकड़ी हुई है इसे छोड़ दे। उसे समझाओ बेटा कि और भी लड़कियां हैं। उन्होंने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था पर गमसार था। नमक छिड़की मेरे जख्मों में। नहीं, मोहब्बत की याद भूल ना जाए इसलिए याद करवा रही हूँ। वो मोहब्बत ही क्या जिसे भूल कर याद करना पड़ा। ले चाय पी ले, ऑफिस से आई है ना अभी। तुम्हें कब से मेरा इतना ख्याल होगा? जब से इस घर के लोगों ने आपको अपने ख्याल से निकाल दिया। बीजान, मैं कोशिश करती हूँ। देखो, उसे कहो कि हमारे खानदान की लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जैसी वो चाहता है वैसी हैं। तुम समझाओ, मान जाएगा। बीजान, वैसे मैंने भी उस लड़की की पिक्चर देखी है उनके मोबाइल में, बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास तो नहीं है वो। आयजा, अगर ना माने तो जिद कर लेना। ठीक है बीजान। जाओ समझाओ उसे। जी बीजान। इस घर के लोग चाहे जो मर्जी कर लें, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फैसला? कैसा फैसला? मैंने तो आपका कोई फैसला नहीं सुना। हाँ, जो बीजान ने फैसला किया है वो फैसला सबने गौर से सुना है। क्या फैसला किया बीजान? यही कि कोई भी ऐसी लड़की खाकानी खानदान की बहू नहीं बन सकती जिसकी माँ तलाक याफ्ता हो और बेटी आज़ाद ख्याल। बीजान को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी आखिरी वार्निंग के साथ बीजान के सामने अपनी बात दोहरानी पड़ेगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि बीजान आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है। मैं ये बात नहीं मानता। तब तो मानेंगे ना, जब सब घर वाले मिलकर कहेंगे कि इस लड़की को अंगूठी पहना दो, फिर शर्म के मारे इनकार भी नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा बीजान ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए कि बीजान को अपना हुक्म मनवाने की आदत है। लेकिन मैं उनका ये हुक्म नहीं मानूंगा। इसके लिए तुम्हें बीजान के साथ बात करनी होगी, वो भी दो टोक। ये क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? यही जो नेमत को भड़काकर बीजान के पास भेज दिया तुमने। देखो, मेरे कहने से अगर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती है तो इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, बीजान की नजर में बुराई है। और
और फिर मुझे भी नहीं पसंद कि उसकी शादी वहां हो। चलो फिर तुम ही बता दो कि उसकी शादी कहाँ हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये फैसला मैंने थोड़ी करना है, ये तो बीजान ने करना है। तो तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया? मैं क्यों कोई डिसीजन लूंगी भला? हमारे गांव में जब चोरी होती थी तो खोजी को बुलाया जाता था। अब तुम ये पूछोगी कि खोजी क्या होता है? खोजी वो होता है जो चोर के पांव के निशान की सिमत को पहचान कर उस तक जाने का रास्ता बताता। हमारे गांव में एक मोची भी था जो दिल के चोर पकड़ता था। ये बातें तुम मुझसे क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम्हारे दिल का चोर मेरी नज़रों में खटकने लगा है। देखो भाई साहब, मुझे अपना राजदार बना लो, तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो अक्सर मेरी बातों से अंदाज़ा लगाती है कि मुझे नेमत से मोहब्बत है। मोहब्बत होती है या फिर नहीं होती, इसमें शायद नहीं लगता। लेकिन प्लीज़ तुम ये बात किसी से मत कहना। समझो मेरे सीने की कब्र में दफन हो गया तुम्हारा ये राज। तुम्हारी खुशियों की तरफ।